पंजाब हुकूमत आज से 7 माह कबल ई रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम मुतारिफ करवाती है और इसके बाद बहुत सारे वकला और इस सारी रजिस्ट्रेशन के मामले से जुड़े लोग जो हैं वो उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता है। इस सारे मामले पे हमने गुफ्तगू करने के लिए आज मदऊ किया है। एडवोकेट ज़िशान तुफ़ैल भट्ट साहब को हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये जो ई रजिस्ट्रेशन का मामला है ये अभी तो कंप्यूटराइज जो है हुकूमत पंजाब वो करना चाह रही, मगर उससे पहले ये सारा मामला किस तरह तरतीब में आता था वो जरा बताइएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रजिस्ट्रेशन है क्या, और रजिस्ट्रेशन जो ई रजिस्ट्रेशन है इससे कबल जो है गवर्नमेंट इस सारे सेटअप को कैसे रन कर रही थी। ई रजिस्ट्रेशन को जानने से पहले या इस इशू को जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ये पहला वर्क जो कर रही थी गवर्नमेंट वो किस मेथड के तहत किस तरह कर रही थी। जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन दो मेथड के तहत पहले रजिस्टर हो रहा था डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। एक वाया रूबरू, पार्टीज जो के क्लाइंट्स जो के अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना चाहते थे वो डायरेक्टली सब रजिस्ट्रार के पास जाते थे, उनसे टाइम लेते थे और पार्टीज खरीदने वाली और बेचने वाली और उनके साथ विटनेसेस और शनाख्त कुनिंदा वो तमाम एक टाइम के ऊपर जाके अपना डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाते थे। दूसरा मेथड जो कि लाहौर जैसे शहर में फेम था और चल रहा था, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, वो था वाया लोकल कमीशन। सब रजिस्ट्रार अपनी पावर्स जो है वो लोकल कमीशन को प्रोवाइड करता था, देता था, परमिशन ग्रांट करते थे डॉक्यूमेंट की। लोकल कमीशन जो है वो सबसे पहले RM3 के पास जाके परमिशन लेते थे। परमिशन लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट के साइन अंगूठे अपनी निगरानी में करवाते थे और फिर उसके बाद तमाम फीसियात जमा करवाने के बाद दोबारा सब रजिस्ट्रार के पास जाते थे और उस डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार साहब ही रजिस्टर करते थे। यानी तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। अब जो लाहौर जैसा शहर है जिसके अंदर डेली का 20,000 डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, ठीक है जी, लाहौर को इन्होंने 9 टाउनों में डिवाइड कर रखा है। अब 9 टाउन मुतलका जो भी जिस इलाके में जिसकी प्रॉपर्टी होती थी वो सब रजिस्ट्रार के पास, अगर वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता था तो वो या सब रजिस्ट्रार साहब से रब्ता करता था या लॉयर से रब्ता करता था उसको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए। अब कुछ आज से 7 माह कबल गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ई रजिस्ट्रेशन जिसको नाम दिया गया। गवर्नमेंट जो है ई रजिस्ट्रेशन को जिद्दत को यानी कि लाना चाह रही थी। ठीक है, अच्छी चीज़ है, हम ई रजिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बेसिक पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन है क्या, हमें इसको समझना है। बेसिक पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, गवर्नमेंट का पर्पस जो है। और साथ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पर्पस क्या है, आवाम के लिए आसानी पैदा करना। अब गवर्नमेंट ई रजिस्ट्रेशन करके अपने रेवेन्यू को तो बड़ा करना चाह रही है, लेकिन इसकी मद में ना तो वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है ज्यादा जो कर सकती है, और ना ही पब्लिक को जो है वो किसी ईज में डाल रही है बल्कि मुश्किल में डाल रही है। मतलब आप कह रही हैं कि ये जो सिस्टम मुतारिफ करवाया हुकूमत ने इससे आसानी नहीं बल्कि लोगों के लिए और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जी, अगर गवर्नमेंट को कुछ सुजेशन दी गई हैं, मुख्तलिफ मेरे और भाइयों ने भी दी हैं, मैंने भी दी हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ उनको सुजेशन दी हैं हमने कि भाई आप इनको इस काम को जब तक आप मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना जो आपकी इसमें लुकुनाज हैं, जो इसमें फॉल्ट्स हैं सिस्टम के, जाहिर सी बात है कोई भी नया सिस्टम आता है तो उसमें कुछ ना कुछ अभी खामियां मौजूद होती हैं, उसको टाइम लगता है। ठीक है जी, गवर्नमेंट को ये हमने सुजेशन दी कि भाई आप जो मैनुअल सेटअप चल रहा है, मैनुअल सेटअप कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि जब आप बिल्कुल ही सारी चीज़ें जो हैं वो मैनुअली वर्क हो रही हैं, कोई गवर्नमेंट को पास फीस जात का कोई हिसाब नहीं है। तमाम फीस जात मैनुअल में भी गवर्नमेंट ऑनलाइन कर चुकी है ऑलरेडी। मतलब जो रजिस्ट्रेशन से पहले जो मामला था तब भी जो पैसे थे वो हुकूमत के पास ही जाते थे, अब भी पैसे हुकूमत के पास जाएंगे। तो जो बीच में थर्ड पार्टी का किरदार जो वकील अदा करता है उसकी कोई कमीशन या वो कोई चार्जेस लेता है? अब ये बड़ा लोगों के माइंड में है कि शायद इसमें जो ये प्रोसीजर में बार बार वकला हजरात आवाज उठा रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि इनमें इनका अपना जाती मफाद तो नहीं है। लोग यही समझ रहे हैं कि शायद वकील इस खौफ से बाहर आ रहे हैं कि शायद उनकी अपनी कोई दिहाड़ी मार रही है, इस वजह से वो सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत के सिस्टम के खिलाफ।
जी, अब ऐसा है, देखिए कि जो मैनुअल वर्क में एक चालान जमा होता था लोकल कमीशन के नाम पर 5100 रुपए का। अब ऐसी बात मैं आपको बताऊं कि ये चालान जो लोकल कमीशन की मद में लिया जाता था वो भी गवर्नमेंट को जाता था, उस वकील को नहीं जाता था जिसके नाम पे वो लिया जाता था। गवर्नमेंट ने इसको ये नाम दे रखा था कि अगर आपने रूबरू करवाना है डॉक्यूमेंट तो डायरेक्ट आ जाएं, अगर रजिस्ट्रेशन वाया लोकल कमीशन करवानी है तो उसका 5100 रुपया जो उसी वकील जिसको जो है मुख्तस किया जाता था उसके नाम पे गवर्नमेंट लेती थी, और वो भी गवर्नमेंट को जा रहा था। वकील पूरी दुनिया में जो है लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिधर भी होती है आप देखें वकील के बगैर नहीं हो सकती, ना ही होती है। और इस मद में जो गवर्नमेंट करने जा रही है, ये गवर्नमेंट ने जो जितना अभी तक प्रोसीजर किया ज्यादातर वकील को साइड पे करके किया। अब वकील जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ना कोई मशवरा लिया गया, ना ही किसी बारे में कुछ पूछा गया, और गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठा लिया। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि कानूनदान होने की हैसियत से आप लोगों से, आप कानून को समझते हैं, माहिर कानून हैं, आप लोगों से पहले सजेशंस ली जाएं, आपसे पूछा जाए, उसके बाद हुकूमत जो है कोई सिस्टम मुतारिफ करवाए और उसके बाद आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो उस चीज में हो। आप ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को साइड लाइन ना किया जाए? जी, हम लोग सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि वकील को आप एक साइड पे कर दें, हम ये चाह रहे हैं सिर्फ कि अवाम के लिए आसानी पैदा की जाए। बेसिकली जो मकसद है रजिस्ट्रेशन का वो अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। गवर्नमेंट का बेसिक मकसद तो यही होना चाहिए ना कि वो रेवेन्यू जनरेट के साथ साथ अवाम के लिए भी आसानी पैदा करे। फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन विदाउट लॉयर किस तरह पॉसिबल है? आगे हमारी अदालतों के अंदर जो मामलात हैं, इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और ये एक और केस जो केस को जो है हवा देने जा रहे हैं, एक और रुख को हवा देने जा रहे हैं, जिसके सिर्फ जो केस के मामलात हैं वो ही बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं होने लगा। अब इस लीगल ई रजिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें तो इसके अंदर अभी ऐसे कई लुकूनाज हैं, कई जो है लूज पॉल्स हैं जो कि गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही है। अब जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। अगर अब आपके पास लाइट नहीं है तो आपका ये सिस्टम नहीं चल सकता। अब हमारे मुल्क में नेट का बड़ा इशू है, अब ये नेट पे चलना है सारा सिस्टम। अब जब नेट नहीं है तो फिर क्या होगा? तब भी ये सिस्टम रुक गया। फिर अब होता क्या है कि आपने ई रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने मुतलका सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, मुतलका सब रजिस्ट्रार से आपने पहले अपना जो है डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के पोर्टल में जो है वो भेजना है। ठीक है जी, आप लॉगिन खोलेंगे, उसके सब रजिस्ट्रार के मुतलका लॉगिन में जाएंगे, वहां पर डॉक्यूमेंट उनको भेजेंगे, और फिर लॉयर जो है सब रजिस्ट्रार साहब मुतलका के पास जाएगा, उनसे लॉगिन लेगा, अगर लॉयर को इन्होंने इंक्लूड भी किया तो इस शर्त में, और फिर अगर अपने ऑफिस में बिठा के करना चाहेगा तो फिर दोबारा उनके पास जाएगा। यानी इन्होंने एक प्रोसीजर रखा भी तो लेंथी रखा, अगर लॉयर को नाम का रखा भी तो वो इतना लंबा प्रोसीजर कर दिया कि वो लॉयर बेचारा अगर एक डॉक्यूमेंट ले भी लेगा तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ चक्कर ही लगाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा। मतलब इस सारे मामले में ना आसानी वकला के लिए ना ही आम आवाम के लिए, बिल्कुल नहीं है। तो जहां दोनों लोगों के लिए आसानी नहीं है, आप ये बताएं कि हल क्या है इस चीज का? कि क्या आप ये कहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये मामला खत्म कर देंगे, जिस तरह मामला चल रहे थे उसी तरह चलें, या फिर आप ये कहते हैं कि आप एक रेशो सेट कर दें कि मामला दोनों तरीके से होते रहें और उसमें आसानी वकला के लिए भी हो, आम आवाम के लिए भी हो, और जिस तरह सिस्टम चल रहा था उसी तरह चलता रहे? जी, मेरे ई रजिस्ट्रेशन हो जाने में मुझे कोई इतराज नहीं है, किसी भी मेरे भाई लॉयर को कोई इतराज नहीं है। जिद्दत आने में एक पढ़ा लिखा तबके को क्या इतराज होगा? हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बारहा कर रहे हैं, मुतअद्दिद बार कर दी गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट यही है हमारी कि आप इस दोनों सिस्टम को पैरेलल चलाएं। ठीक है, मैनुअल सिस्टम को भी और ई रजिस्ट्रेशन को भी। मैनुअल सिस्टम सिर्फ नाम का है, तमाम फीसियात जो है वो पहले ही जमा होती हैं, और सिर्फ ये आसानी है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, कि वो कहीं भी बैठकर किसी भी पब्लिक ऑफिस यानी वकील का जो ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, वहां पे बैठ के वो अपने इस प्रोसीजर को डन कर सकते हैं। और आना गवर्नमेंट के पास ही है, रेवेन्यू फिर भी गवर्नमेंट को आना है। लिहाजा मेरी सजेशन गवर्नमेंट को यही है कि आप इन दोनों सिस्टम को साथ साथ चलाएं, या आप 1 साल 2 साल का टाइम लें, अपने इस सिस्टम को मजीद इंप्रूव करें, इतना इंप्रूव कर लें कि लोगों को जो है वो तंगी ना हो, तो आप इस सिस्टम को भी चला लें। जब तक आप अपना सिस्टम इतना इंप्रूव कर नहीं लेते, जो खामियां इस सिस्टम की उनको ठीक कर नहीं लेते,
तब तक आप 7 मैनुअल सिस्टम को चलाएं। तो ये बताइएगा कि ये 7 माह कबल जब ये सिस्टम मुतारिफ करवाया जाता है तो उस वक्त तो मरीम नवाज शरीफ जो थी वो वज़ीर आला पंजाब नहीं थी, उस वक्त मोहसिन नकवी जो थे वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। तो आपने अपनी जो सजेशंस हैं क्या वो मोहसिन नकवी साहब तक पहुंचाई, और अब जो हुकूमती सतह है इस मामले पर आपकी किस किस से बात हुई है? जी, मुतलका काफ़ी लोगों से, SMBR से भी हुई, DC साहिबा से भी हुई, मुख्तलिफ लोगों से हमने मुख्तलिफ मीटिंग्स की। तो किसी ने आपको कोई ग्रीन सिग्नल दिखाया कि आपके तमाम लोगों से जिनसे भी बात होती रही, तमाम लोगों ने यही कहते रहे कि जी हम इस सिस्टम को दोनों को चलाएंगे। एक बार बिल्कुल ही इन्होंने सिस्टम को पहले बंद कर दिया गया, 7 माह पहले एकदम ही अनाउंस किया और साथ ही बंद कर दिया। जब हमने इस पे आवाज़ उठाई, हम SMBR से भी मिले, हम DC साहिबा से भी मिले, मुख्तलिफ जो भी चैनल्स थे हमने टच किए, उनसे मिले, और उन लोगों ने इसको कह दिया, मैं ये कह के खामोश करा दिया गया कि जी हम दोनों सिस्टम साथ चलाएंगे, और चलाए भी। ठीक टाइम गुजरने के बाद जैसे ही निगरान सेटअप खत्म किया गया, नई गवर्नमेंट का रन हुआ, इन्होंने बिल्कुल दूसरा सेटअप फिर खत्म कर दिया। मैनुअल सेटअप को बिल्कुल बंद करके टाइम डेट भी नहीं दी, बस जनाब हम बंद करने जा रहे हैं, खत्म हो गया, बस जी थैंक। अब आप जो है वो ई रजिस्ट्रेशन पे आए। ये तरीकाकार नहीं है। ये तरीकाकार, इसका बेहतरीन तरीकाकार, बार बार सजेशन यही दी जाती है कि इसमें गवर्नमेंट अपने स्टैट्स चेक कर ले। अब इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि जो मैनुअल वर्क पहले जो है मैनुअल वर्क में गवर्नमेंट, अगर हम देखें 9 टाउन है, उसमें से एक मैं आपको 3-4 टाउनों का हाल बताता हूं अभी से। अब वाघा टाउन है, लाहौर का बड़ा टाउन है। वाघा टाउन में पहले जो मैनुअल वर्क था उसमें 40 से 50 डॉक्यूमेंट डेली के रजिस्टर्ड होते थे। अब आप उसके ई रजिस्ट्रेशन पे आ गए, अब 10 से 12, हार्डली 14 डॉक्यूमेंट। ये स्टैट्स निकाले, मैं अपनी से कोई बात नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट इसके स्टैट्स चेक करना चाहेगी तो गवर्नमेंट से तो नहीं छुपे ना, गवर्नमेंट इसको चेक कर ले कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब वो किधर नीचे आया, रेवेन्यू किसका लॉस हुआ? ऑब्वियसली हुकूमत का हुआ। अब जो पेंडेंसी बन गई, बाकी जो 30 से 40-50 डॉक्यूमेंटों की पेंडेंसी बनी, वो किधर जाएगी? वो आगे ही रहेगी ना। वो लोगों ने तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने ही है, वो पेंडिंग 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 पेंडिंग, किधर जाएगी पेंडेंसी? वो खत्म ही नहीं होगी। फिर शालीमार टाउन पे आप आ जाएं। अब शालीमार टाउन में मैनुअल वर्क में 15 से 20 डॉक्यूमेंट रजिस्टर, छोटा टाउन है सबसे, ये 15 से 20 डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे। अब कितने हो रहे हैं जी? 1 से 2, 3 बस ई रजिस्ट्रेशन पे। इसके स्टैट गवर्नमेंट देख ले। अगर मैं इसमें कोई चीज गवर्नमेंट को मफाद की नजर आती है तो कर लेना साथ, जो हम फायदे वाली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कोई अपने मफाद की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात कर रहा हूं मैं, और बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को भी नहीं सोच रही है। इस बारे में सीरियसली गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है और अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। तो ये सुनिए आपने ज़िशान तुफ़ैल भट्ट साहब की गुफ्तगू के दोनों सिस्टम जो हैं उनको पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप एक सिस्टम को बंद करते हैं और दूसरे सिस्टम को आप चलाने की बात करते हैं तो इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। हमारे सामने मिसाल मौजूद है, आपके नादरा के ऑफिस मौजूद हैं, पासपोर्ट ऑफिस मौजूद हैं, उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए बिजली का निज़ाम आपके सामने है, उसके अलावा आपका इंटरनेट इशूज़ जो हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। तो जहाँ पर आपके अदालती निज़ाम और आपके अदालत में जो बाकी केसेज हैं अभी तक उनके मामला ख़त्म नहीं हो रहे, तो वहाँ पर आए दिन नए से नए केसेस सामने आएंगे और उनका भी हल कोई नहीं निकलेगा। तो फैसला अब अवाम ने करना है कि अवाम को क्या चाहिए, आसानी या फिर परेशानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।